जय हिंद साथियों, आज का टॉपिक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड जो कि नंदा गौरा योजना के लिए है और यह किस किस को इसका लाभ मिल सकता है। चलते हैं इसकी अधिक जानकारी के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल में। तो नंदा गौरा आवेदन पत्र निम्न निर्देशों के साथ आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी पूर्ण रूप भरे, अधूरी एवं गलत जानकारी भरने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। यह योजना किसको मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। यह योजना केवल उत्तराखंड राज्य के मूल स्थायी बालिकाओं हेतु मान्य है। एक परिवार की किन्हीं भी 2 से अधिक बालिकाओं को नंदा गौरा योजना से लाभान्वित नहीं किया जाएगा। एक कन्या बालिका के लिए एक चरण के लिए 1 से अधिक बार योजना के लाभ हेतु आवेदन करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। इस योजना का लाभ केवल कन्या जन्म प्रथम चरण पर एवं बालिका के इंटर कक्षा 12वीं उत्तीर्ण द्वितीय चरण करने पर ही दे होगा। तो पहले यह केवल 12वीं पास के लिए हुआ करता था, लेकिन अब यह जैसे किसी परिवार में कन्या का जन्म होता है वहाँ अप्लाई करेंगे तो उनको का लाभ 11,000 रुपए की दे धनराशि प्राप्त होगी। और जो बालिकाएं इंटर पास कर लेंगी और वह आगे पढ़ने के इच्छुक है तो उसके लिए फॉर्म में प्रूफ लगाएगा और इसके लिए उन्हें 51,000 रुपए की धनराशि नंदा गौरा योजना के तहत प्राप्त होगी। कन्या के जन्म पर लाभ हेतु कन्या शिशु जन्म के 6 माह के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है तो 6 माह से पहले आप उनके डॉक्यूमेंट तैयार कर दें और के बीच में ही आप नंदा गौरा योजना के लिए अप्लाई कर दें। 6 माह के उपरांत आवेदन करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप जैसे ही आपके परिवार में कोई कन्या जन्म लेती है तो इसके लिए आप 6 माह के अंदर ही इस चीज के लिए अप्लाई करें। यह प्रथम चरण, अब 2 चरण बना दिए गए हैं। प्रथम चरण केवल कन्या का जन्म लेने पे और द्वितीय चरण बालिका के इंटर पास करने के बाद 51,000 रुपए की धनराशि मिल जाएगी। द्वितीय चरण के लाभ हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। 30 नवंबर प्रत्येक साल इसकी अंतिम तिथि रहेगी। इससे पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस तिथि के उपरांत आवेदन करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक चरण हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र नंदा योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए समय पर अपलोड करने आवश्यक है। तो यह केवल फॉर्म अब ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे, ऑफलाइन माध्यम से यह रिसीव नहीं होंगे। ऑनलाइन जैसे ही फॉर्म भरोगे आप उसमें से एक प्रिंट आउट निकलेगा और एक सेट फोटोकॉपी प्लस प्रिंट आउट आपको बाल विकास कार्यालय में जमा करना होगा। कन्या के जन्म पर आवेदन हेतु माता पिता संरक्षक एवं कन्या शिशु के संयुक्त खाता संख्या एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रा लाभार्थी का बैंक खाता विवरण सही से भरे। बैंक खाता विवरण भरते समय यह सुनिश्चित कर ले कि खाता आधार से लिंक हो। साथ ही ध्यान दे कि खाता जनधन वाला न हो, तो जनधन खाता न हो, वह सेविंग खाता होना चाहिए। नंदा गौरा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता यह सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा उपलब्ध करवाया गया बैंक खाता सक्रिय है। आप वहां पे KYC के बारे में पता कर लें कि खाता सक्रिय है तो उसी खाते में अप्लाई करें ताकि पैसा आने में कोई कठिनाई न। यह योजना पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। किसी भी दशा में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह योजना समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुरूप संचालित होगी। तो दस्तावेज क्या क्या चाहिए इसके बारे में भी आपको बता दें। कन्या शिशु की नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, माता पिता अभिभावक के हस्ताक्षर, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल या सभासद पार्षद द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र। तो इसमें आप परिवार रजिस्टर की नकल ही लगाएं। राशन कार्ड की प्रति यदि आपके पास राशन कार्ड बना होगा, संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र, जन्म पंजीकरण का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, माता और पिता अभिभावक का आधार कार्ड, नगरीय या ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा दिया गया गिरा कर या किराए समझौते की कागजात न उपलब्ध होने की स्थिति में गिरा कर न देने का ग्राम प्रधान या पार्षद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र। यदि आपका मकान स्वयं का है तो आप अपने प्रधान या पार्षद से एक प्रमाण पत्र ले सकते हो। माता और पिता अभिभावक का पैन कार्ड, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र। ये उन बच्चों के लिए जो शिशु का नए जन्म लेते समय नंदा गौरा का लाभ लेना चाहते हैं। मातृ शिशु प्रतिरक्षण टीकाकरण कार्ड, परिवार के समस्त सदस्यों की बैंक पासबुक की प्रति एवं विगत 1 वर्ष के बैंक स्टेटमेंट की प्रति। तो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। पहले केवल पेरेंट्स का अकाउंट लगता था, लेकिन अब परिवार में माता पिता है तो सभी की बैंक के अकाउंट की स्टेटमेंट लगेगी, जो कि 1 साल की स्टेटमेंट पूरी आपको अपलोड करनी होगी। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना में परिवार की स्थिति के आकलन की प्रति यदि उपलब्ध है तो लगा सकते हैं। इसी के साथ शासनादेशानुसार योजना का लाभ केवल 2 बालिकाओं हेतु ही अनुमान्य है। इसलिए आवेदित बालिका के परिवार की अन्य बालिकाओं को पूर्व में कन्या के जन्म पर योजना का लाभ दिए जाने न दिए जाने विषयक शपथ पत्र में निम्न बिंदु शामिल होंगे। तो शपथ पत्र में क्या शामिल होगा ये देखिए, मैं प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ कि यह लाभ मेरी प्रथम और द्वितीय पुत्री द्वारा लिया जा रहा है। तो प्रथम और द्वितीय, केवल तीसरी पुत्री के लिए यह लागू नहीं है। मेरे द्वारा चल अचल संपत्ति एवं अन्य चाहिए गई समस्त सूचनाएं सही दी गई हैं। तो आप इसमें एफिडेविट लगा रहे हो कि आपने जो भी तथ्य लगाए हैं वो छुपाए नहीं है और सत्यता मूल कॉपी से लिया गया है। बहुत सारे पहले क्या होता था, फर्जीवाड़ा की मूल उन्होंने आय प्रमाण पत्र बना दिया और आय प्रमाण वैधता पहले 6 महीने थी, अब 1 साल कर दी गई है। लेकिन पहले क्या करते थे, उसी को ओवरराइट करके या कंप्यूटर में एडिट करके लगा देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें एक डिजिटल
नंबर मिल चुका है आपको। यदि आप सर्च करोगे ई सर्विसेज में तो आपका पूरा डाटा खुल जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें, आपके साथ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए आय प्रमाण पत्र नया या जो भी यदि वैध है, जिसमें 2-3 महीने भी बचे होंगे तो वह भी आप लगा सकते हो। और यदि एक्सपायर हो चुका है, 1 साल पूरा हो चुका है, तो आप अपना आय प्रमाण पत्र नया ही प्रस्तुत करें। मेरे द्वारा किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है। मेरे द्वारा परिवार के समस्त खातों का विवरण 1 वर्ष के बैंक स्टेटमेंट सहित दे दिया गया है। तो जितने भी खाते होंगे, जितने बैंकों में आपके खाते होंगे, सभी का स्टेटमेंट देना होगा, क्योंकि सारी चीजें आधार कार्ड से लिंक है। यदि आपकी एक गलती, फॉर्म कैंसिल होने की कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए आप अपने दस्तावेज सही से लगाए और जो सही डॉक्यूमेंट है वही अपलोड। अन्य आवश्यक अभिलेख है परिवार के विगत 3 बार के बिजली के बिलों की प्रति तथा विगत 1 बार के पानी के बिल की। यदि आपके पास कनेक्शन नहीं है तो इस कनेक्शन में आप शपथ पत्र में मेंशन करवा सकते हो कि हमारा कनेक्शन नहीं है। तो ये थी जानकारी नंदा गौरव योजना के लिए। प्रथम चरण जन्म होते समय 11,000 रुपए और द्वितीय चरण जब बालिका 12वीं करती है और आगे वहाँ पढ़ाई करने के लिए तैयार है के लिए 51,000 रुपए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 12वीं कर लिया और आगे वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनको 51,000 रुपए की धनराशि या नंदा गौरव योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल में MS डिजिटल सूचना। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये जो बेल आइकन का बटन है उसमें क्लिक करें ताकि आपके पास कोई भी हमारे द्वारा दी गई जानकारी हो तो आपके पास तुरंत पहुंचे।